गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है रूल्स ऑफ एडिशन। इसे पढ़ना है। रूल्स ऑफ एडिशन इस जोड़ का नियम। हमें जोड़ का भी कुछ कुछ नियम होते हैं, उनको भी पढ़ना है हमें। देख लीजिए क्या है टर्म्स ऑफ एडिशन। एडिशन के पद, जोड़ के पद। जोड़ के पद क्या होते हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद ही हम और भी कुछ हम जान सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एडिशन इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स और क्वांटिटीज। बोला जोड़ एक ऐसा तरीका है जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं को कंबाइन किया जाता है, मतलब योग किया जाता है। मतलब कोई हम एक संख्या से हम एक संख्या को नहीं जोड़ सकते, बल्कि एक से अधिक संख्या को ही हम जोड़ सकते हैं, या वो दो हो या दो से अधिक हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आगे है प्लस इज द साइन ऑफ एडिशन। एडिशन का जो साइन होता है वो हमारा प्लस होता है। कौन सा साइन होता है? प्लस होता है। यही जो साइन है ये हमारा क्या है? एडिशन का साइन है। और फिर नीचे देख लीजिए क्या है, द नंबर वी एडेड आर कॉल्ड एडेंड। बोल रहा है जिस संख्या को हम जोड़ते हैं, मतलब जिस संख्या को हम जोड़ेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? एडेंड कहलाएगा। जैसे 8 और 6 को जोड़े तो ये 8 और 6 जो होता है, जिसको हम जोड़ रहे हैं, किसको किसको जोड़ रहे हैं? 8 को जोड़ रहे हैं और 6 को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? एडेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडेंड हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द सम। बोला है और जो जोड़ करके जो प्राप्त होती है आंसर, वो हमारा क्या होता है? योग कहलाता है। तो जिस संख्याओं को हम जोड़ते हैं वो हमारा एडेंड कहलाता है, और जिससे हम जोड़ करके जो हमें प्राप्त होती है वो हमारा सम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये 25 और ये 4, ये दोनों को हम क्या हो रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो ये 25 हो गया और ये 4 हो गया, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? एडेंड कहलाता है। और इसके बाद ये दोनों को जो जोड़ करके मतलब ऐड करके जो आ रहा है 29, ये हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 35 भी हमारा क्या है? एडेंड है, और 21 भी क्या है? एडेंड है, क्योंकि 35 और 21 को ऐड किया जा रहा है, और ये हमें प्राप्त क्या हो रही है? 56। तो ये क्या हो जाएगा? 56 जो प्राप्त हुई वो हमारा सम हो जाएगा, और 35 और 21 हमारा एडेंड हो जाएगा। तो एडेंड और सम आप लोगों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दूसरा है ऑर्डर ऑफ एडेंड। ऑर्डर ऑफ एडेंड, एडेंड के क्रम। अब देख लीजिए ये क्या है। बोला द चेंज इन ऑर्डर ऑफ द एडेंड डज नॉट चेंज द सम। बोल रहा है क्या, यदि एडेंड को चेंज कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तो हमें योग कभी भी नहीं बदलता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 42 + 35 है, इसको जो ऐड किया जा रहा है, मतलब 42 भी एडेंड है, 35 भी हमारा क्या है? एडेंड है, और इस दोनों को योग किया जा रहा है। अब उसके बाद 42 और 35 को ऐड किए तो क्या क्या सम हमारा आया? 77 आया। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? सो मतलब ये तो हमारा क्या हो गया? ऐड किया गया है। अब उसके बाद इसको हम क्या एडेंड को चेंज कर दे, मतलब 35 की जगह पर 42 दे दिया, 42 की जगह पर 35 दे दे, ये हमारा क्या होगा? चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए चेंज कर दिए, 35 हो गया और यहाँ पर 42 हो गया है। तो अब उसके बाद जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 77 ही प्राप्त हो रही है। मतलब यदि एडेंड को यदि चेंज कर दे तो उसके सम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके एडेंड के जो स्थान है उसको हम यदि चेंज कर दे, 42 की जगह पर 35 यहाँ पर दे दिया गया, 35 की जगह पर 42 दे दिया गया, और उसके जो योग किया गया, तो दोनों में कोई बदलाव ही नहीं होगी, क्योंकि 5 to 7 4 3 7 हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए 5 to 7 और 4 3 3 4 7 हो गया है। तो यहाँ पे 77 यहाँ भी आया, यहाँ पर भी 77 आया, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एडेंड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एडिंग बाय ग्रुपिंग। अब समूहों के द्वारा जोड़ना, समूहों के द्वारा जोड़ना। अब देख लीजिए क्या है, द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स इज द रिगार्डलेस ऑफ देयर ग्रुपिंग। देख लीजिए बोल रहा है क्या, 3 या 3 से अधिक संख्याओं को
जोड़ा जाए, 3 या 3 से अधिक संख्याओं को ग्रुप में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो हमें योग प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई 3 नंबर ले ले 2 4 9 6 और 2 9 6 को जोड़ दे तो 9 2 11 11 6 17 हो गया। लेकिन ये तो 17 इसका क्या हो गया, सम हो गया, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़े। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये बोला से रिगार्डलेस हो गया, मतलब इसमें कोई ध्यान ही नहीं देने, बेपरवाह है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि देख लीजिए 3 और मोर नंबर दिया हुआ था और उसके बाद भी क्या, वो रिगार्डलेस है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 24 + 13 + 11। इसमें क्या किया गया, 24 और 33 को एक कोष्ट में दे दिया गया और 11 को क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। 24 + 31 को कोष्ट में दे दिया गया है और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। तो 24 और 33 को पहले जो कोष्ट में रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, पहले हम योग करेंगे, पहले उस दोनों को योग करना है। जैसे कि 24 और 33 को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले योग करेंगे, क्योंकि जो वो कोष्ट में है, एक साथ है, तो उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तो 4 3 7 3 2 5 हो गया। अब उसके बाद फिर जो इसका ये दोनों जो कोष्ट वाले का योग आएगा, कोष्ट वाले का जो सम आएगा, फिर उसको दूसरे में लेंगे 57, उसको हम एडेंड बना देंगे और उसके बाद फिर 11 को ऐड करेंगे। तो 57 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। तो हमें इसमें यह ध्यान देना है, ऐसे जो कोष्ट में रहे उसको हमें सबसे पहले जोड़ना है और उसका जो सम आएगा उसमें कोष्ट के बाहर वाले संख्याओं को ऐड कर देना है। फिर अब इसके बाद 24 + 33 इसमें कोष्ट में था, लेकिन उसी संख्या में यदि हम 33 और 11 को कोष्ट में दे दिया, 24 को साइड कर दे, तो क्या होगा। तो देख लीजिए जो कोष्ट में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो कोष्ट में रहेगा उसको सबसे पहले ऐड करना है, तो उसको सबसे पहले तो ऐड तो करना पड़ेगा। तो 33 था और 11 था, इसको ऐड करके 314 और 314 मतलब क्या, 44 आया है। अब उसके बाद जो सम आएगा उसको फिर क्या करना है, एडेंड बना देना है। तो एडेंड यहाँ पर बना दिया गया, 44 कर दिया गया है। और उसके बाद जो कोष्ट के बाहर था उसको फिर क्या करना है, उसके सम में ऐड कर देना है। तो जो कोष्ट में रहेगा उसको सबसे पहले ऐड किए तो 44 आया, और 44 जब यहाँ पर दे दिए उसके बाद कोष्ट से बाहर 24 है तो 24 दे दिया। अब इसके बाद इसको ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। देख लीजिए इस दोनों में 68 यहाँ भी है, 68 यहाँ भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फिर एक और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 24 11 13 सभी में सेम आ रहा है, सभी में सेम है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जो 24 और 11 पे कोष्ट डाला गया, मतलब ब्रैकेट डाला गया है, और 33 को बाहर कर दिया गया है। तो मतलब 24 और 11 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो तो कोष्ट में है। उसको ऐड किए तो क्या आया, 35 आया। और उसके बाद 35 में जो कोष्ट से बाहर 33 है उसको फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो इसके तीनों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसके तीनों में कोई बदलाव नहीं। इसमें कोष्ट में कोई भी संख्या रहे, लेकिन संख्या बराबर होनी चाहिए, कोष्ट में रहे या न रहे, संख्या बराबर होनी चाहिए और उसको योग किया जाना चाहिए। तो उसके योग में कोई परिवर्तन ही नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सभी का कोष्ट में दे करके देख लिया गया है, तो इसके योग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी 68 आया, इसमें भी 68 आया, इसमें भी टोटल 68 ही आया। तो अगर हम उसको ग्रुपिंग में जोड़ते हैं और वो उसका रिगार्डलेस है, मतलब क्या, इसमें ब्रैकेट में कोई संख्या ब्रैकेट में है, कोई संख्या ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन संख्या सेम है, तो अब उसके बाद उस दोनों को हम ऐड करेंगे, उस सभी को ऐड करेंगे, तो वो हमारा एक ही संख्या प्राप्त होगी। सम जो होगा सो उसका बराबर ही होगा, न कि अलग अलग होगी। तो अब देख लीजिए एक और दे दिया है, एडिंग 0 और 1 टू अ नंबर। बोल रहा है क्या, 0 और 1 को संख्याओं में जोड़ना।
बोला इफ वी एड 0 टू एनी नंबर, बोला यदि हम 0 को कोई भी संख्या में, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। बोला है क्या, यदि हम 0 को कोई भी संख्या में जोड़ दे तो हमें सेम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि देख लो यहाँ पर 38 प्लस 0 को ऐड किया गया है, तो 38 और 0 को ऐड करेंगे तो 38 ही होगी, क्योंकि 0 तो कोई संख्या है नहीं, तो इसीलिए 38 में यदि 0 ऐड करें तो 38 ही होगी। यदि 0 में 99 ऐड किया गया है तो 99 ही होगी। अगर हम किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होती है। जैसे कि देख लो, एक एग्जांपल हम भी ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिए और इसमें हम 0 को ऐड कर दिए। अब उसके बाद 0 को जब ऐड किए तो 0 तो कोई संख्या है नहीं, इसमें हम 0 को ऐड किए तो कितना प्राप्त होगी, 1 2 3, मतलब 123 ही प्राप्त हुई है। तो हमें 0 में कोई भी संख्या को ऐड करेंगे तो हमें सेम संख्या ही प्राप्त होगी। अब बोला है इफ वी ऐड 1 टू अ नंबर, बोला है क्या, यदि हम एक संख्या में 1 जोड़े, द आंसर इज द नंबर दैट सम्स जस्ट आफ्टर। बोल रहा है क्या, यदि हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसके जस्ट दूसरे वाली संख्या प्राप्त, तो उसके बाद वाली संख्या प्राप्त होती है। बोला है 5, एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 है, कोई संख्या दिया हुआ है और उसमें क्या किया गया है, 1 को ऐड किया गया है, तो 5 में 1 ऐड किया गया है तो क्या प्राप्त हुई है, 6 प्राप्त हुई है। अब उसके बाद 5 का जस्ट आफ्टर 6 ही होती है, 5 का जस्ट आफ्टर 6 ही होती है, क्योंकि 5 के जस्ट बाद अब में आने वाली संख्या 6 ही है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर पहुंचते हैं, 5 के बाद क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, तो 5 के जस्ट आफ्टर 6 होती है। और वही यहाँ पर बोल रहा है, यदि किसी संख्या में हम 1 ऐड कर दें तो हमें उसके जस्ट आफ्टर वाली संख्या में प्राप्त होगी। जैसे 10 में 1 ऐड किया गया था, कितना प्राप्त हुआ है, 11, क्योंकि 10 के जस्ट आफ्टर 11 आता ही है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, दे दिया है चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंड एंड फाइंड देयर सम। बोल रहा है ऑर्डर को चेंज करके योग करने के लिए, तो ऑर्डर ऑफ एडेंड हम पढ़ाए पीछे बतलाए गए। तो देख लीजिए 56 23 है, 56 और 23 को हमें ऐड करना है, तो इसमें क्या करना है, 56 की जगह पे 23 डाल देना है। अगर चेंज करना है तो एडेंड को तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा, तो 56 की जगह पर 23 डाल देना है, 23 की जगह पर 56 डाल देना। तो पहले हम क्या करेंगे, 56 और 23 को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके स्थानों को चेंज कर देंगे। तो 56 की जगह पर 23, 23 की जगह पर 56 कर दिए और उसके बाद उस दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड द फॉलोइंग बाय ग्रुपिंग, ऐड द फॉलोइंग बाय ग्रुपिंग। अब समूहों में जोड़ना, अब समूह में भी जोड़ना बतला दीजिए, दिए देख लीजिए, क्या संख्या है, 22 44 प्लस 31 है। अब हमें इस तीनों संख्याओं को जोड़ना है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्या किया गया है, 22 प्लस 44 पे ब्रैकेट डाल दिया गया है, इसमें फिर देख लीजिए और 31 को बाहर कर दिया गया, इसमें 22 को बाहर कर दिया गया है और 44 प्लस 31 को ऐड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 22 प्लस 31 को ऐड करना है, मतलब 44 को बाहर कर दिया गया, मतलब इस दोनों को ऐड करके उसके बाद बाहर वाले को जोड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर जो हमें प्राप्त होगी सेम संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे एक साइन दिया गया है, ये साइन का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे जो योग आ गया है, जैसे कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 68 आया। अब 68 को क्या क्या करना है, इस जगह पे हमें उतार देना है, क्या करना है, उतार देना है। उसके बाद इस दोनों को बनाना है, 819 639 99 आ गया, यही। अब उसके बाद मतलब यहाँ पे जो साइन रहेगा उसको हम यहाँ पे उतार देंगे। तो आप लोगों को ये रूल्स ऑफ एडिशन समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।